जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पुलिस परीक्षा 2024। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस का 5 दिन एग्ज़ाम हो चुका है और एक एग्ज़ाम जो है 28 तारीख को होने वाला है। इसके पहले बहुत तेज़ी से एक पेपर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देखिएगा तो ये जिनका एग्ज़ाम जिन्होंने फ़ोटो खींचा है, जिनका क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो खींचा गया है, उनका यहाँ देखिएगा तो नाम भी दिया गया है, साथ में यहाँ उनका फ़ोटो भी है और साथ में रोल नंबर भी है। और ये क्वेश्चन पेपर इन्होंने बाहर निकाला है या वहाँ के वीक्षक बाहर निकाले हैं, इसका ईओयू पता लगा रही है। और हम सभी ने ईओयू के पास इसको फॉरवर्ड किए हैं, मतलब मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा हम लोगों ने ईओयू के पास इसको भेजे भी हैं। तो आप भी इसको भेज दीजिएगा ईओयू के पास, ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। और चलिए, जो जो प्रश्न पूछे गए थे उसका हम इस वीडियो में आंसर आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम उस दिन था और आने वाले दिनों में है, तो आप सभी इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा सके। और आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा, एक से कहिएगा तो एक से मिलवा देंगे, नहीं तो यहाँ 14 नंबर से क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट है और 14 नंबर से हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। और नहीं तो 1 नंबर से करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको करवा दे रहे हैं। चलिए, सबसे पहले 1 नंबर से ही हम आपको करवा देते हैं। यहाँ देखिए 1 नंबर से क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, लेकिन हम 14 नंबर से ही करवाएंगे। तो आप सभी जो है मिला लीजिएगा कि आपने बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन सही किए। और ये 18 अगस्त का ओरिजिनल पेपर है। यहाँ देखिएगा तो 18 अगस्त लिखा होगा, यहाँ 18 अगस्त लिखा भी है। तो चलिए फटाफट एक एक क्वेश्चन का जो है आंसर हम लोग मिला लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संसाधन के रूप में लोगों से अभिप्राय है। ये क्वेश्चन 18 तारीख को पूछा गया था। यहाँ देखिएगा तो क्वेश्चन सीरीज नंबर 50, 42, 82, 83 था। अगर आपको भी ये क्वेश्चन सीरीज मिला था तो आप आसानी से आप इस प्रश्न को मिला लीजिएगा। यहाँ देखिएगा तो संसाधन के रूप से लोगों से अभिप्राय पूछा था। संसाधन के रूप में लोगों से अभिप्राय क्या है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाता, किसी देश की कार्यशील जनसंख्या। ये वाला अगर आपके ज़िला में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा पूछा गया था कि भारत में भारतीय सरकार की तरफ से कौन करेंसी नोट जारी करता है? तो आप सभी जानते हैं करेंसी नोट जो है आरबीआई जारी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है करेंसी नोट जारी करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाता। अगर आप OMR रंग के आए होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला, आरबीआई वाला, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, हर दिन का, हर शिफ्ट का हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको जो है एक एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़िला का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर इस ज़िले का क्वेश्चन पेपर 1 से 100 तक सॉल्व करवा दीजिएगा, हम सॉल्व करवा देंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। और इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एक पूछा था, वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से निम्न में से किन को उचित हिस्सा नहीं मिलता है? वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से निम्न में से किन को उचित हिस्सा नहीं मिलता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा श्रमिकों को, जो लेबर होते हैं उनको हिस्सा नहीं मिलता है। मिलता रहता तो दूसरा आंसर रहता, लेकिन यहाँ नहीं मिलता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में कौन सा गंतव्य स्थान बौद्ध सर्किट्स में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया, लेकिन पटना जो है भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो 17 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। इधर देखिएगा तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है ऑप्शन बी में है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों जो है मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इतना सही हुआ। एक पूछा गया था मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 15%। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के 10 मूल्य कर्तव्यों का उल्लेख जो है किया गया है, तो ऑप्शन सी वाला अगर आप गोला रंग के हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा गया था कालाजार बीमारी का रोगाणु है, तो देखिए लाइस्थेनियम इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। एक था समसूत्री विभाजन मदद करता है, तो देखिए समसूत्री विभाजन जो है ये अनुवांशिकी विविधता, अनुवांशिक विविधता को बढ़ाने में मदद करता है समसूत्री विभाजन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा गया था कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जाना जाता है, तो रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक का खोज की आप सभी जानते हैं, तो परमाणुवी नाभिक वाला ऑप्शन ए में ही था और ये बिल्कुल सही जवाब होता। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन जो है परमाणुवी नाभिक, आपका 75 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन सा हस्तशिल्प बिहार का नहीं है, तो देखिए खटवा जो है ये बिहार का है, सुजनी भी बिहार का है, मधुबनी पेंटिंग तो बिहार का है, लेकिन पट्टचित्र आपका जो है उड़ीसा राज्य का है। पट्टचित्र जो हस्तशिल्प कला है ये उड़ीसा राज्य का है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी पट्टचित्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है ये सभी क्वेश्चन जो है यहाँ देखिएगा 80 से 81 नंबर जो प्रश्न है ये आपका गद्यांश से है, यानी 2 क्वेश्चन गद्यांश से पूछा गया था, जिसमें पहला था कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा था अम्ल करता है, अम्ल क्या करता है, तो देखिए इसका सूत्र होता है याद करने का अनीला, अनीला यानी अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है, तो अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। एक पूछा गया था सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, सोना होता है, और देखिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर 50, 42, 82, 83, अगर ये आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर था तो आप सभी एक एक क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा, और अगर आपका ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर नहीं था और अगर आप चाहते हैं जानना कि आपने परीक्षा में कितने सही किए, ओरिजिनल क्वेश्चन से आंसर मिलाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट करेंगे उन्हीं लोग के डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले पेपर हम करवाएंगे, तो आप सभी ये काम जरूर कर लीजिएगा। एक देखिएगा आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। इस बुक में आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, और ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम यानी 2024 के एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है, और सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से यहाँ समझाया गया भी है ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ में एसएससी जीडी के लिए इनका अलग अलग बुक होता है, जैसे रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया, जीके का हो गया, हिंदी का हो गया और जनरल साइंस का हो गया। तो आप इन सभी बुकों को लेकर, अलग अलग सब्जेक्ट का बुकों को लेकर अगर एसएससी जीडी में तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपना तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप इस बुक को मंगा लीजिएगा। सोच क्या रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए और ले लीजिए। यहाँ 10 नंबर पूछा गया था कि वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी डैश कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में डैश कार्बन श्रृंखला होती है। तो वनस्पति तेल में असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है और जंतु में संतृप्त होती है, तो असंतृप्त संतृप्त, ऑप्शन सी में है असंतृप्त संतृप्त, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कथन था कि ब्रह्मोस विश्व की सबसे रोज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये बिल्कुल सही है।
2 में था निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी सही है। तो 1 और दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। एक पूछा था निसार क्या है। निसार क्या होता है, 12 नंबर क्वेश्चन था। तो देखिए निसार जो होता है इसरो और नासा के द्वारा विकसित एक राडार है। निसार क्या है, तो एक राडार है जिसका विकास इसरो और नासा के द्वारा किया गया है। डी का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 13 नंबर की कैबिनेट ने किस दिवस को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। तो 23 अगस्त को। 23 अगस्त को कैबिनेट ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है, 23 अगस्त को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा था निम्नलिखित गुणों में से कौन सा प्रोकैरियोटिस को यूकैरियोटिस से अलग करता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिस में छोटी रिक्तिका की उपस्थिति होती है, जबकि यूकैरियोटिस में नहीं होता। समझे कि नहीं, तो ये आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक देखिएगा CH3CH2OH, ये एक रिएक्शन दिया था, इसमें पूछा था यह कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ कार्बोक्सिल समूह का जो है OH ग्रुप है, कार्बोक्सिल समूह का। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक पूछा था अपमार्जक क्या है। तो देखिए अपमार्जक क्या होता है, तो अपमार्जक एक डिटर्जेंट होता है। तो ये अमोनियम लवण वाला तो आंसर ऑप्शन है आप कट जाएगा, यानी CD तो होगा नहीं। इसमें जो होता है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोनिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, यानी डिटर्जेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सभी क्वेश्चन का आंसर 100% ओरिजिनल है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं या किताब देख सकते हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। एक पूछा गया था विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है। ये भागलपुर में है, भागलपुर इसका सही जवाब हो जाता। एक पूछा था कृष्णा गोदावरी विवाद किस बांध पर है। तो देखिए कोयना बांध पर है। कोयना बांध पर कृष्णा गोदावरी विवाद जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच में। एक देखिए ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्यों में किसी पद पर विशेष दल देने के लिए किया जाता है कहलाता है। तो इसे जो कहते हैं हम लोग संबंध बोध अव्यय कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। तो सु प्लस आगत, स्व प्लस आगत, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। आगे देखिए कौन सी मृदा जो है शुष्क मौसम में ईंट के समान सख्त एवं गीली होने पर चिपचिपा हो जाती है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी तो होगी नहीं, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का मतलब हुआ खादर और बांगर। पीली मिट्टी होगा नहीं, ये पीट भी नहीं होगा, ये लेटराइट मिट्टी ही होगा। लेटराइट मिट्टी ऑप्शन डी में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर काली मिट्टी ऑप्शन में रहता तो काली मिट्टी हो जाता, लेकिन काली मिट्टी रेगुड़ मिट्टी ऑप्शन में है ही नहीं। समझे कि नहीं, तो इस प्रश्न को भी आप लोग को ध्यान देना होगा। 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय वन नीति 1950 के तहत कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। तो 33% क्षेत्र, 33 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। चलिए एक नंबर यहाँ प्रश्न देखिए कि गैसों से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर क्यों टिका है। गैसों से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर क्यों टिका है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ये टिका हुआ है। एक है ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो देखिए ध्वनि का जो संचरण है ये निर्वात में नहीं हो सकता। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी 2 का हो जाएगा। 3 नंबर देखिएगा, तो 3 नंबर ये कथन और निष्कर्ष वाला था। यहाँ 4 नंबर देखिए FOSS का उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें F किसका संक्षिप्त रूप है। तो F का मतलब होता है फ्री। F का मतलब क्या होता है, फ्री होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर, ये देखिए सभी क्वेश्चन 18 अगस्त के दिन पूछा गया है। ये 18 अगस्त वाला पेपर है। तो आप सभी का अगर आपका 18 अगस्त को एग्ज़ाम था या आने वाले दिनों में 28 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो आप सभी मिला लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि आपको किस दिन का पेपर चाहिए और किस डिस्ट्रिक्ट का। और PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। बिहार का ग्रामीण क्षेत्र कितना है दोस्तों। तो देखिए बिहार का ग्रामीण क्षेत्र तो बहुत सारे इसमें बच्चे क्या किए हैं, ऑप्शन सी वाला मार के चले हैं, जबकि गलत है। 94,163 वर्ग किलोमीटर पूरे बिहार का क्षेत्रफल है।
लेकिन यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की हम लोग बात करें तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो ये कांवर झील है। बिहार में 3 रामसर साइट है, और ऑप्शन सी कांवर झील बेगूसराय वाला। एक पूछा गया था बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम बिहार में कब जो है किया गया, बिहार लोक सेवा आयोग अधिनियम, तो ये आपका 2011 में किया गया, जुलाई 2011। ये क्वेश्चन देखिए, ये सम्राट मीटर वाला जो हो जाएगा ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो जाएगा। और ये देखिएगा तो यहाँ इनका रोल नंबर भी दिया गया है, जिनको प्रश्न ये मिला था तो ईओयू के पास तो हम लोगों ने भेज दिया है, क्योंकि ये प्रश्न पत्र आखिर वायरल कैसे हो गया और ये प्रश्न पत्र बाहर कैसे निकला, तो हम लोगों ने ईओयू को कंप्लेन भी किए हैं मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, क्योंकि उनका साफ साफ रोल नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, डेट दिखाई दे रहा है, यहाँ नाम दिखाई दे रहा है, समझे कि नहीं। और ये वीक्षक वहाँ के जो एग्ज़ाम सेंटर पर जो भी पदाधिकारी उपस्थित थे उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसा सुनने को भी आ रहा है कि ओएमआर का जो काम है वो भीतर से हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन था मार्च 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर वर्ष 2011 के अनुसार, तो देखिए 61.8% था, लेकिन यहाँ 61 पॉइंट नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी 62.13% हो जाएगा। वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 62.13% हो जाएगा, जबकि किताब में 61.8% दिया है। एक क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा तटीय मैदान का भाग नहीं है, देखिए कोकन हो गया, कोरोमंडल हो गया, मलबार हो गया। ये तराई जो है तटीय भाग का मैदान नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेरियार बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पेरियार, तो पेरियार का आप सभी जानते हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा। केरल आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त हो सकता है, प्रयुक्त नहीं हो सकता, तो देखिए गूगल टॉक हो गया, गूगल हैंग आउट्स हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया। वर्ड प्रेस से आप मैसेज नहीं कर सकते हैं, वर्ड प्रेस, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व बैंक के द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर श्रेणीकृत किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। एक था कि 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था, तो 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चन था, तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, समझे कि नहीं। 5x² + 3x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो ये देखिए दोनों समान वास्तविक मूल हो जाना चाहिए, ऑप्शन बी। आप इसे एक बार सॉल्व करके सिद्ध कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ, इसको सम करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में झूमिंग कृषि का एक अदिश रूप है जिसे दहिया कहा जाता है, तो देखिए झूम कृषि को मध्य प्रदेश में, झूम के कृषि को मध्य प्रदेश में दहिया कहा जाता है, तो ऑप्शन डी एमपी सही हो जाएगा। एक था भेवेली लिग्नाइट कपिला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, लिग्नाइट ये आपका कर्नाटका हो जाएगा। एक था गंगा एक्शन प्लान जीएपी की शुरुआत 1985 में की गई थी, और ये देखिएगा तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा हुक और पुशक, ये मोलास्का से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो ये पूछा गया ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, शोकले ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार शोकले नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये देखिए एक मिलान करना था, तो देखिए नाना साहब जो थे कानपुर से संबंधित थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बहादुर शाह जो थे दिल्ली से, और मौलवी अहमदुल्ला जो थे रुहेलखंड से। तो इसको मिला लीजिएगा तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 4, यानी ऑप्शन सी हो जाता। एक था बारदोली में 1928 ईस्वी में भूमि कर वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिएगा, ये चुनाव करने का अधिकार हो जाता है इसका सही आंसर। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे, ये देखिएगा।
तो देखिए 18 अगस्त को जिनका भी एग्ज़ाम था वो लोग अपना मिला लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है सही हुआ है। और ये देखिएगा तो इनका 36-23-0-4011 जो है रोल नंबर है, मनु कुमार इनका नाम है। 18 तारीख को इनका एग्ज़ाम था और ये जो पेपर है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने जिनका एग्ज़ाम था उन्होंने फ़ोटो खींचा या जब ये कॉपी वॉपी जमा करके जा रहे थे, जब कोई टीचर वहाँ का जो वीक्षक थे, एग्जामिनर थे, उन्होंने फ़ोटो खींच के बाहर निकाला। समझे कि नहीं? तो ईओयू इस पर जांच करे और पता लगाए कि आखिर ये जो पेपर लीक की जो घटना है ये कैसे हो गया। और जो लोग ओएमआर खारिज हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि ओएमआर पर काम करवाएंगे, उस पर भी ये जो है रोक लगानी चाहिए। ईओयू को हम लोगों ने मेल से व्हाट्सएप पर कंप्लेन किया है। आप भी अगर आप चाहते हैं कि ये सभी धांधली पर रोक लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ईओयू तक जा सके और ईओयू इस पर संज्ञान ले सके। बाकी आप लोग मिला लिए तो कितना बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना क्वेश्चन सही मिलाए आपने और किस ज़िले में आपको क्वेश्चन चाहिए। देखिए 18-21 हो या आपका 25 हो, 7 हो, 11 हो, किस डिस्ट्रिक्ट आपको ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए आंसर सहित कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी कमेंट बॉक्स का आपका जो है जवाब मिलेगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको कमेंट बॉक्स का जवाब मिल जाता है, आप जाकर पूछ लीजिएगा। और पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।